राधे राधे। कहते हैं गर्भ में पल रही संतान का स्वभाव, उसका भाग्य और उसका जीवन उसकी माँ के विचारों और सुनाई गई बातों से ही बनता है। और अगर उस माँ को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाए तो उस बालक का भविष्य कैसा होगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्वापर युग की एक ऐसी रहस्यमय कहानी जब एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती थी, जहाँ स्वप्न और आकाशवाणी के जरिए भगवान ने बताया कैसे गीता का ज्ञान गर्भ में पल रहे शिशु को दिव्यता और धर्म का प्रतीक बना सकता है। दोस्तों, अगर आप भी माता पिता बनने वाले हैं या अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। धर्म की परिभाषाएं, मनुष्य के कर्म और ईश्वर का साक्षात रूप, यह सब जब धरती पर सजीव था तब का कालखंड था। द्वापर युग यह वही युग था जब देवताओं ने स्वर्ग से धरती पर अवतार लिया था, जब धर्म और अधर्म में द्वंद्व छिड़ा हुआ था, जब पाप अपने चरम पर था और पुण्य, तपस्या तथा भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की संख्या धीरे धीरे घट रही थी। धरा कांप उठती थी जब अधर्म का कोई शक्तिशाली राक्षस अपने दुर्व्यवहार से प्रजा को पीड़ित करता। देवताओं की सभा में जब जब त्राहिमाम पुकार गूंजती, तब तब स्वयं भगवान विष्णु अवतार धारण कर अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने धरती पर अवतरित होते। द्वापर युग भी एक ऐसा ही समय था जहाँ एक और कंस जैसे अत्याचारी राजा थे, वही दूसरी ओर नंद बाबा, वासुदेव, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा पुरुष भी। इस युग का सबसे महान और दिव्य अवतार था भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म भी धर्म और अधर्म के इसी युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। कंस ने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी, प्रजा त्रस्त थी। ऋषि मुनि, साधु संत और ब्राह्मण भी कंस के प्रकोप से भयभीत थे। लोगों ने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करना यहाँ तक कि बंद कर दिया था। देवताओं का आवाहन करना भी जैसे व्यर्थ हो गया था। तभी नारद मुनि ने देवलोक जाकर देवताओं को सच्चाई बताई और तब भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे स्वयं धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। वासुदेव देवकी ने जब श्री कृष्ण को जन्म दिया, उसी रात वासुदेव उन्हें यमुना पार करके गोकुल पहुँचे और नंद बाबा यशोदा की गोद में सौंप दिया। गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, इन क्षेत्रों में उस समय की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत रोचक थी। गोकुल और वृंदावन जैसे गांवों में गाय पालन प्रमुख व्यवसाय था। गांव के पुरुष गाय चराने, दूध दही बेचने और खेती बाड़ी में रत रहते थे। महिलाएं घर के कार्यों के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना, तुलसी पूजन और व्रत उपवास करती थी। संध्या के समय लोग एकत्र होकर कथा, कीर्तन और भजन पूजन किया करते। बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते। महिलाएं चौपाल में लोकगीत गाती और बुजुर्ग अपनी जीवन गाथाएं सुनाया करते। द्वापर युग की सबसे बड़ी विशेषता थी धरती पर देवताओं का अवतरण और चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव। लोग भगवान को प्रत्यक्ष देखते, उनके चमत्कारों के साक्षी बनते और धर्म की विजय का आनंद लेते। इसी युग में महाभारत का महासंग्राम हुआ, धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई, जहां एक और पांडव थे जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया और दूसरी ओर कौरव जो स्वार्थ, ईर्ष्या और अधर्म की राह पर चल पड़े। महाभारत के युद्ध से पूर्व कुरुक्षेत्र की धरती पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद
भागवत गीता के रूप में आज भी अमर है। यह संवाद न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को मोह से मुक्त करने का था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को कर्म, धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला था। द्वापर युग में महिलाओं की स्थिति भी अत्यंत आदरणीय थी। माता वनु को देवी का रूप माना जाता था। गर्भवती स्त्री को तो विशेष रूप से पूज्य और आदर सम्मान दिया जाता। मान्यता था कि गर्भ में पल रहे शिशु पर माता के विचार, उसके कर्म और सुनी हुई बातें गहरा प्रभाव डालती हैं। इसी कारण गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं होती। उनके भोजन से लेकर वस्त्र, उनकी दिनचर्या से लेकर उनके मनोरंजन तक सब पवित्र और शुभ होता। गर्भवती स्त्रियों को अच्छे विचार, धार्मिक कथा, पुराण, वेद, उपनिषद और श्री कृष्ण लीला सुनाने का विशेष प्रावधान था। संतों का यह भी मत था कि जो स्त्री गर्भावस्था में भागवत गीता का श्रवण करती है, उसका बच्चा बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्म परायण बनता है। उस समय की एक और विशेषता थी धार्मिक मेलों और कथा प्रवचनों का आयोजन। गांव-गांव में रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रासलीला, भागवत कथा का आयोजन होता। संत महात्मा कथा वाचन करते। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से सुनते आते। द्वापर युग का मौसम भी दिव्य माना जाता था। बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, होली, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, हर पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता। मनुष्य और प्रकृति में सीधा संवाद था। गाय भी सुख दुख समझती थी। वृक्षों से देवताओं का वास होता। नदियां भी साक्षात देवी थी। इसी धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक परिवेश में जन्मी थी वो कहानी जिसके गर्भ में एक देवी रहस्य छुपा था। गर्भवती संध्या और उसका अजन्मा बालक जो आने वाले समय में एक अद्भुत चमत्कार करने वाला था, जिसे स्वप्न में श्री कृष्ण दर्शन देकर गर्भ गीता का ज्ञान देने वाले थे, जिसके जन्म से पहले ही भागवत गीता के उपदेश पुनः गर्भ में देने वाले थे। द्वापर युग में ऐसी अनेक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते जिस स्त्री ने श्री कृष्ण कथा या गीता श्रवण किया उसका गर्भ रत्नवत होता है, उसका शिशु अद्भुत प्रतिभा का धनी बनता है। आज भी कहा जाता है गर्भ का धर्म पालन करने वाली माता न केवल अपने लिए पुण्य अर्जित करती है, बल्कि उसका गर्भस्थ शिशु भी पुण्य आत्मा बनता है। और यही आधार था उस पवित्र कालखंड का, जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद ने इतिहास और मानवता का मार्ग बदल दिया। द्वापर युग की वह स्वर्णिम बेला थी। वृंदावन के चारों ओर फैली हरियाली, कल बहती यमुना की निर्मल धाराएं और गायों के झुंडों से गूंजती वनों की पावन भूमि। चारों दिशाओं में गूंजती मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और साधु संतों के भजन कीर्तन। वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रची थी, जहाँ गोपियों के साथ रास रचाया था, जहाँ यमुना तट पर मुरली की सुधर तान बजी थी, उस वृंदावन से थोड़ी ही दूरी पर बसा था एक पवित्र गांव अनंतपुर। अनंतपुर अपने नाम के अनुरूप आनंद और श्रद्धा की भूमि थी। गांव का प्रत्येक कोना धार्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। हरे भरे खेत, फूलों से लदी बाग बगीचा, आम, जामुन और कदम के वृक्षों से घिरे मार्ग। गांव के एक छोर से बहती थी यमुना नदी की एक पतली धारा, जो इस गांव के लिए जीवन दायिनी कही जाती थी। हर भोर होते ही स्त्रियां जल भरने के लिए कलश लेकर घाट की ओर निकलती। यहीं पर बूढ़े संत ध्यान योग करते और कथा वाचन किया करते। अनंतपुर में कुल 1010 घर होंगे। मिट्टी और लकड़ी से बने घर, जिनकी छतें घास फूस की होती। घरों के आंगन में तुलसी के चौरा और दीवालों पर गोबर से बने शुभ चिन्ह। हर द्वार पर आम और अशोक के पत्ते की बंधनवार
यह गांव छोटा भले ही था, पर धर्म और भक्ति में सबसे आगे। प्रत्येक संध्या को गांव का चौपाल मंदिर में भजन कीर्तन और कथा श्रवण का आयोजन होता। वही वृद्ध जन अपनी पीढ़ियों को श्री कृष्ण की बाल लीला, रासलीला और गीता के उपदेश सुनाते। गांव के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन मंदिर, श्री कृष्ण गोपाल मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर स्वयं यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृति में बनवाया था। इस मंदिर की मूर्ति काले पत्थर की थी, जिसके होठों पर मंद मुस्कान और मुरली हाथ में थी। श्री कृष्ण गोपाल मंदिर की विशेषता यह थी कि यहाँ हर पूर्णिमा की रात मंदिरों में दीप जलाकर कीर्तन होता। पूरा गांव, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध उस कीर्तन में सम्मिलित होते। मंदिर का प्रांगण गूंज उठता, गोविंदा गोपाल जय जय गोपाल। गांव के लोगों का जीवन अत्यंत सरल और धर्म परायण था। प्रातः काल होते ही पुरुष अपने खेतों की ओर निकलते, गाय भैंसों को चराने, खेती बाड़ी करने और यमुना से जल लाने। स्त्रियां घरों में भोजन बनाना, मंदिर में दीप जलाना और कथा पूजन करना। गांव के बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते। कभी कभी मंदिर के पुजारी उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाया करते थे। तो ये थी गर्भ संस्कार की छोटी छोटी चमत्कारी कहानियाँ। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।